हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एसएससी मैनिया बाय एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपने देखा होगा कि 4 फरवरी से जो एसएससी एमटीएस की वैकेंसी आती है उनमें हवलदार की एक पोस्ट होती है, उसके लिए फिजिकल स्टार्ट हुए थे, है ना। जिसका रिजल्ट आपको मालूम ही है, जनवरी में निकाल दिया था एसएससी के द्वारा कि जो भी लोग जिन्होंने हवलदार पोस्ट को चुना है उनके फिजिकल 4 फरवरी से स्टार्ट हो गए थे। अब फिजिकल भी खत्म हो गए, है ना। अब फिजिकल भी खत्म हो गए हैं। तो आपके सामने एक सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि सर अब तो फिजिकल भी खत्म हो गए हैं, आखिर अब जो रिजल्ट है वो फाइनल रिजल्ट कब आने वाला है? एसएससी एमटीएस को लेकर बड़ा ये इस समय संदिग्ध मुद्दा है कि आखिर रिजल्ट आएगा तो कब आएगा, है ना। क्योंकि अगर हम पिछले समय को देखें 2023 का फॉर्म 23 में ही आया, 23 में फाइनल रिजल्ट आ गया दिसंबर में, है ना। सेम जो भी पैटर्न एसएससी का अब तक रहा है, उसने टाइम पर ही वैकेंसी निकाली, टाइम पर एग्जाम लिया, टाइम पर फिजिकल कराया हवलदार की पोस्ट के लिए और फाइनल रिजल्ट भी उसने टाइम पर ही घोषित कर दिया। आखिर इस बार 24 में ऐसा क्या हुआ है कि जो पूरी की पूरी एक साइकिल होती है एसएससी के एमटीएस का एग्जाम कराने की, वो साइकिल ही बिगड़ गई है। इस पूरी की पूरी साइकिल पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए पहले तो हम बात करते हैं कि सर फिजिकल हो गया खत्म, अब क्या? फिजिकल हो गया है खत्म, अब क्या? जो फिजिकल था इसके लिए रिजल्ट कब आया भाई? जनवरी में आया था, आई थिंक 21 जनवरी के आसपास रिजल्ट जारी किया गया था और उनमें बताया गया था कि जो लोग फिजिकल के लिए एलिजिबल हैं, जो जिन लोगों ने हवलदार की पोस्ट के लिए फॉर्म भरा है, वो अब क्या करेंगे भाई? फिजिकल देंगे और बाद में फिजिकल के बाद हम क्या करेंगे? एसएससी का एक फाइनल रिजल्ट जारी करेंगे। यहां पर आप देख पा रहे हो कि सर फिजिकल जो होता है उसमें मेल की जो हाइट होती है वो 157.5 सेंटीमीटर, है ना। और 5 सेंटीमीटर सर क्या होता है? छूट होती है गढ़ वाली असमिया के लिए। ऐसे ही चेस्ट होता है कितना सर? 81 और 5 सेंटीमीटर फ्लाव के साथ, मतलब है ना 76 प्लस 5 81। फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होती है, 2.5 सेंटीमीटर छूट है। किसके लिए? अगर आप लोग असमिया हो, गढ़वाली हो, है ना, गोरखा हो, उनके लिए है। और वेट महिलाओं का जो है 48। तो ये सभी जो क्राइटेरिया थे एसएससी एमटीएस के थ्रू जो हवलदार होते हैं उनके लिए क्राइटेरिया है। आप लोगों ने जो विद्यार्थी इस बार फिजिकल देकर आए हैं, आपका फिजिकल तो हो चुका, सब कुछ क्लियर है। अब रिजल्ट की देरी क्या है? तो हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं कि सर एसएससी एमटीएस में फिजिकल हो गया खत्म, है ना। रिजल्ट कब तक आएगा? न्यू वैकेंसी कब तक आने वाली है? अगर न्यू वैकेंसी आएंगी तो कितने पद आएंगे और इसका फिर एग्जाम कब होगा? पूरा का पूरा आपने कैलेंडर देखा होगा ना। पूरा का पूरा अगर कैलेंडर अगर आपने देखा है तो आपको याद दिला दूं कि 2023 की जो वैकेंसियां आई थी ना मेरे भाई, जो 2023 की वैकेंसियां थी उनके लिए कितनी वैकेंसियां सर? 1558 है। 2024 में कितनी वैकेंसियां? 8326 वैकेंसियां हैं। 22 में 12523 वैकेंसियां हैं। 21 में 7739 वैकेंसियां और 20 में 3972 वैकेंसियां। आप एक चीज देख पा रहे होगे, जब भी हम वैकेंसियों की बात करेंगे, क्योंकि 2025 में वैकेंसी आने वाली है, कैलेंडर आ गया एसएससी का और उस कैलेंडर में उन्होंने डेट भी निर्धारित कर दिया कि हम फॉर्म इस डेट से भरवाएंगे। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि सर 25 में कितने फॉर्म आ सकते हैं और मैं आपको एकदम एग्जैक्ट करेक्ट बताऊंगा कि कितने फॉर्म आने की उम्मीद है। क्योंकि अगर हम पूरे पिछले 5 साल को एनालिसिस करें तो आप देख पाओगे कि सर हमेशा क्या हुआ है, हमेशा वैकेंसियां बढ़ी हैं। 20 में सर 3972, 21 में 7739, 22 में फिर 12000, 23 में थोड़ी वैकेंसी कम हुई, 24 में 8326। अगर हम ओवरऑल देखें तो वैकेंसियां 7 से 8000 के आसपास आ रही हैं। इस बार भी आपको 24 में भी अगर 25 में देखा जाए तो वैकेंसियां लगभग कितनी देखने को मिल सकती हैं? तो आप कहेंगे सर लगभग 8 से लेकर 10,000 के बीच में आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। 8 से लेकर 10,000 के बीच में आपको 25 में एसएससी एमटीएस की वैकेंसियां देखने को मिल सकती हैं, जिसमें लगभग 5,000 वैकेंसियां एमटीएस की होंगी और 4-4,500 हो सकता है आपके हवलदार की हो। तो इतनी पोस्ट आपको वर्ष 2025 में देखने को मिलेंगी। अब कैलेंडर के अनुसार सर इसकी ये कब तक फॉर्म आएंगे हम बात करते हैं सर 25 की। तो 2025 के लिए कैलेंडर जारी हो गया है, सबको मालूम है। सर अगर फॉर्म की बात करें तो इसके फॉर्म कब से ऑनलाइन हो रहे हैं? 26 जून से फॉर्म ऑनलाइन होंगे। लास्ट डेट सर 25 जुलाई की है और सितंबर में जैसे कि पिछले वाला कैलेंडर था सेम यही था, एग्जाम फॉर्म आए और सितंबर में आपका इसका एग्जाम भी हुआ। सेम इस बार भी सितंबर में एग्जाम हो रहा है ना। उसके बाद
अगले ही महीने अक्टूबर में रिजल्ट आ जाएगा, फिर फिजिकल होगा, दिसंबर तक जो है फाइनल रिजल्ट हो सकता है जारी कर दिया जाए। तो ये पूरा का पूरा आपका 25 का शेड्यूल है। 25 में लगभग 8 से 10,000 वैकेंसी आएंगी, मैंने आपको बता दिया है, अपने माइंड में इस बात को सेट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम एक एक करके कुछ बिंदुओं पर और चर्चा करते हैं कि सर ये फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। सबसे बड़ी समस्या ये बनी हुई है कि जो फाइनल रिजल्ट आके देर हो क्यों रही है। संडे में आपने देखा होगा एसएससी की एक बड़ी मीटिंग हुई है ना, एसएससी की बड़ी मीटिंग में उन्होंने क्या निर्णय निकाला, एसएससी को लेकर वो क्या सोचते हैं, उसके बारे में आपको बता दूं। क्योंकि मार्च के महीने में एसएससी का कैलेंडर के अनुसार वैकेंसी आना स्टार्ट हो रही है। जो सबसे अच्छी वैकेंसी है, जो अच्छी पोस्ट मानी जाती है, वो स्टार्ट हो रही है अप्रैल से, है ना। अप्रैल में आपका आ रहा है सिलेक्शन फेज 13, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, ऐसे करके जीडी, ऐसे करके मतलब मार्च के बाद बढ़िया वैकेंसी आना स्टार्ट हो रही है आपकी। तो मीटिंग में ये निर्धारित किया गया कि भैया जब तक आप पुरानी वैकेंसियों को जब तक हम कंप्लीट नहीं करेंगे तो नई वैकेंसियां लाएंगे कैसे, है ना। नई वैकेंसियों में दिक्कत होगी ना भाई। तो यहां पर ये कहा गया कि एग्जाम जैसे 23 वाला था, इन्होंने क्या किया, 23 वाले के लिए सितंबर में एग्जाम कराया और दिसंबर में इन्होंने फाइनल रिजल्ट दे दिया। लगभग 18 दिसंबर के आसपास फाइनल रिजल्ट आया था 23 वाले का। 24 वाले के फॉर्म सही समय पर आ गए, लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया, एग्जाम तो करा लिया सितंबर में, लेकिन रिजल्ट इन्होंने जनवरी में दिया। सिर्फ किसका, हवलदार का, वो भी हवलदार के फिजिकल के लिए, हवलदार के फिजिकल के लिए। तो फाइनल कब देंगे, फिजिकल हो गया, अब क्या होना है सर, सिर्फ रिजल्ट आना है। फिजिकल हो गया, सिर्फ रिजल्ट आना है। और याद रखना मेरे भाई, आप लोगों को 15 मार्च से पहले ये रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इस बात को अपने माइंड में सेट कर लीजिए, 15 मार्च से पहले आपको एसएससी एमटीएस का फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा, जिसमें हवलदार और एमटीएस दोनों की पोस्ट जो है उनके लिए वैकेंसियां, वो आपका फाइनल रिजल्ट आ रहा है। ये आपसे मेरा वादा है कि अगर आप एसएससी एमटीएस को टारगेट किए हुए हैं, इस बार होली पर आपको ये उपहार दिया जाएगा कि भैया आप लोग सेलेक्ट हो चुके हैं, अपने घर वालों को आप मिठाई खिला दीजिएगा ना। क्योंकि त्योहार है और त्योहार में आपको सरकार क्या देगी, कम से कम एक गिफ्ट तो दे ही सकती है जो खुशियों का गिफ्ट हो। तो होली के आसपास आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा एसएससी एमटीएस का, ये बिल्कुल 100% डन है, ठीक है सर। इसके बाद आपका ये फॉर्म आ रहे हैं ना, इसके बाद आपके फॉर्म आ रहे हैं। 25 वाले विद्यार्थी जो हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं ना, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, बहुत ही जल्द आपको क्लासेस देखने को मिल जाएंगी, है ना। एसएससी एमटीएस वालों की बात कर रहा हूँ, बाकी सीएचएसएल वालों के लिए भी, सीजीएल वालों के लिए भी हम बहुत ही जल्दी इस पर प्रोग्राम लाने वाले हैं, बहुत अच्छी तरीके से हम क्लास स्टार्ट करेंगे, है ना। बाकी अगर आप लोग के इवेंट अच्छा लगा है तो मेरा टेलीग्राम चैनल है जीके जीएस बाय साइलेंसर, इस पर ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। जो भी जानकारी एसएससी संबंधित है वो आपको मैं देता रहूँगा, है ना। साथ ही साथ हमारा जो चैनल है वो डेडिकेटेड है एसएससी एग्जाम के लिए, तो हमें इस पर आप फॉलो करिए, है ना, सब्सक्राइब करिए। बाकी जो भी इवेंट होता है एसएससी संबंधित मैं आपको उसे देता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।